एक समय की बात थी। एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था, जहां एक सुंदर, चंचल और निडर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी को शरारतें करना बहुत पसंद था। उसकी सखियां भी उसके साथ हंसी मजाक में हमेशा लगी रहती थीं। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जंगल की ओर घूमने निकल पड़ी। जंगल शांत था, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। तभी उन्हें एक तपस्वी दिखाई दिए। वो गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। उनका शरीर मिट्टी और सूखे पत्तों से ढका हुआ था। लंबे जटाजूट बाल जमीन तक फैले हुए थे। सखियों ने हंसते हुए कहा, ये जीवित हैं या मर चुके हैं, चलो जांचते हैं। राजकुमारी ने भी मजाक में एक कंकड़ उठाया और तपस्वी की ओर फेंक दिया। कंकड़ सीधे उनके माथे पर जाकर लगा। अचानक तपस्वी की आंखें खुली। उनकी आंखों में आग थी, चेहरा क्रोध से लाल उठा। उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा, जिस राज्य की राजकुमारी ने मेरी तपस्या भंग की है, उस राज्य की हर नदी सूख जाएगी। जैसे ही श्राप दिया गया, पूरा राज्य कांप उठा। कुछ ही घंटों में नदियां सूखने लगी, कुएं खाली हो गए, धरती फटने लगी, लोग पानी के लिए तड़पने लगे। राज्य में हाहाकार मच गया। राजा घबराकर उसी जंगल में पहुंचे और तपस्वी के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मेरी पुत्री से भूल हो गई, उसे क्षमा कर दीजिए। तपस्वी ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, क्षमा का एक ही उपाय है, तुम्हारी पुत्री को मेरी पत्नी बनना होगा। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, सन्नाटा छा गया। राजकुमारी की एक छोटी सी भूल पूरे राज्य पर भारी पड़ गई थी। राज दरबार में सन्नाटा छा गया था। हर किसी की नजर राजकुमारी पर टिक गई। राजा की आंखों में आंसू थे और प्रजा की सांसें थम गई थीं। तपस्वी का कठोर वचन गूंज रहा था, तुम्हारी पुत्री को मेरी पत्नी बनना होगा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद राजकुमारी आगे बढ़ी। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी शरारत नहीं थी, बल्कि पछतावा और जिम्मेदारी थी। वो अपने पिता के चरणों में झुकी और बोली, पिताश्री, ये मेरी भूल है, इसका दंड भी मुझे ही भुगतना होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। तपस्वी के आश्रम की ओर राजकुमारी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वेश धारण किया और तपस्वी के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। महल की सुख सुविधाओं से दूर अब उसका जीवन बदलने वाला था। कठिन परीक्षा। आश्रम में जीवन आसान नहीं था। कड़क धूप में जल लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, बिना शिकायत सेवा करना। पहले जो राजकुमारी कभी धूल तक नहीं छूती थी, अब नंगे पांव जंगल में चल रही थी। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा। आत्मा का परिवर्तन। दिन बीतते गए और राजकुमारी का मन बदलने लगा। अब वो सेवा में शांति महसूस करती थी, भक्ति में आनंद पाने लगी थी। एक दिन वो सच्चे मन से तपस्वी के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आपकी तपस्या भंग की। तभी अचानक तपस्वी मुस्कुराए। उनका स्वर बदल गया और उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे एक महान सिद्ध पुरुष थे। श्राप समाप्त। तपस्वी बोले, राजकुमारी, तुम्हारा अहंकार अब समाप्त हो चुका है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, सूखी नदियां फिर बहने लगीं, कुएं पानी से भर गए, धरती फिर हरी भरी हो गई। सुखद अंत। राजकुमारी अपने राज्य लौटी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो एक घमंडी राजकुमारी से एक दयालु और ज्ञानी रानी बन चुकी थी। मोरल।